हे योगी, तुम योग में बैठे हो, ध्यान योग। और ये योग मन वचन काया से परे रह जाने वाला है। ये शरीर संयोग से परे लेके जाने वाला है। इस योग के द्वारा तुम सब संसार का परित्याग करने में समर्थ हो। ये एक अनूठा अभ्यास है आत्मा। ये आत्म साधना एक अनूठा मार्ग है, जिस मार्ग में सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ, लेकिन कुछ भी आपका नहीं। ये बात का यथार्थ बोध, इसका ही नाम मोक्ष मार्ग। इस मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते सारे निमित्त संयोग मन वचन काया की प्रवृत्ति ये सब कुछ होगी। एक तरीके से पूरी भीड़ आपके आसपास रहेगी, लेकिन आप उस भीड़ से परे हो, आप उस भीड़ से रहित हो। आप निराकार निरावलंबन चैतन्य में परमात्मा हो। चैतन्य तुम ध्रुव चैतन्य में परमात्मा हो। तुम ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा अनंत आनंद के नाथ परिपूर्ण परमात्मा हो। चैतन्य चलो, इस मन से पार चलो। ये मानसिकता, ये विचार, यही संसार है। जब तक इस मानसिकता में लगे रहोगे, मन की मानोगे, तब तक मन वचन काय से पार कैसे होगे आत्मा। और जब तक तुम मन वचन और काया इन तीनों से पार ना होगे, इन तीनों से मुक्त नहीं होगे, तब तक ये संसार ऐसा ही चलेगा। इस सत्य का अंतर में बोध जगाना बहुत अनिवार्य है। आत्मा की एकाग्रता, आत्म स्वभाव में ठहरने के भाव रखने वाले भव्य जी मुमुक्षु, ये मोक्ष के अभिलाषी हैं, उनके लिए अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है कि वह मन वचन काय की इस अशुद्ध प्रवृत्ति से परे चैतन्य चिदानंद शक्ति के बोध में विलसे। अति अनिवार्य है। और ये अति अनिवार्यता, ये अतीन्द्रिय सत्ता का बोध, इसको ही मुक्ति कहते हैं। बस सर्वत्र मुक्त आत्मा, जो मन के विचारों में नहीं उलझता, जो जानता है कि मन की विकार में रसा, ये मन का विकार में परिणमन, ये अज्ञान भाव धारा है, यही तो संसार है। वह जानता है कि ये अज्ञान 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 ही संसार है, और अज्ञान पे दृष्टि देना ही संसार को बढ़ाना है। मन के विचारों को देखना ही संसार का वर्धन है। मन के विचारों में लिप्त होना ही संसार का वर्धन है। चेतन आत्मा जिस दिन तक संसार बंध रहा है, अनंत संसार जब तक तेरी सत्ता में है, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती।
अनंत अनंत संसार की यात्रा को छोड़ने के लिए, अनंत अनंत चतुष्टय बंध चैतन्य स्वभाव में आचरण करना अनिवार्य है। ये मन की आसक्ति अनंत है जीव, मन अनंत इच्छाओं का पुंज, कामनाओं वासनाओं का एकमात्र स्रोत ये मन है। इस इच्छाओं कामनाओं से परे अपने आत्म स्वभाव का निराकार ध्रुव वीतराग सत्ता का ध्यान, यही एक साधन है साध्य में एकाग्र चित्त होने का। अरे अपने हृदय कमल, गुप्त कमल, नाभि कमल, इन सारे कमलों के माध्यम से तुमने इस बोध को ही तो प्रगटाया है आत्मा। इस शरीर इन संयोगों से भिन्न अपने प्रकाशवान स्वरूप को ही तो प्रगटाया है, अपनी अंतर आत्मा की ज्योति को ही तो जगमगाया है तुमने। इस देह संयोग आदि से भिन्न अपने विज्ञान घन स्वभाव की ज्योति ही को तो जलाया है। तो जब तक ये ज्योति तुम्हारे अंतर में जल रही है, जब तक ये प्रकाशवान अर्क शक्तियां तुम्हें अनुभव में आ रही हैं आत्मा, जिस क्षण तक ये अपना वीतराग स्वभाव तुम्हें बरत रहा है, प्रकाश मान अतीन्द्रिय स्वभाव जहां तुम्हें बरत रहा है, वहां तुम्हें अनंत अनंत का प्रकाश है। और अनंत स्वभाव के प्रति गहरी रुचि प्रकट हो जाना ही, अनंत संसार गहराई से अंतर हृदय में रुचने लगना, ज्ञान को रुचि का लगना, इसका ही नाम मुक्ति है आत्मा। ज्ञान अपने शाश्वत शुद्ध मुक्त पथ का बोध करके उसमें आनंदित रहे, ये संसार स्वयं ही छूट जाता है चेतन। आत्मबोध से गल जाती हैं ये सब कर्मों की माया। विषय भोग छे जाते हैं, ढह जाते हैं, मिट जाते हैं, रह जाता है बस एक अपना ध्रुव प्रकाश, शाश्वत अनादि निधन गायक ज्ञान पिंड परमात्मा। हो ज्ञानी, अंतर आत्म स्वभाव का ज्ञान जागृत करो। आत्मज्ञान ही मुक्ति का एक, सिर्फ एकमात्र आश्रय है बस। देखो अपने आप को ज्ञायक ज्ञान पिंड परमात्मा। तो इसका विश्वास करके मन का विश्वास अपनी आत्मा से निकाल दो। मन मोहिनी कर्म की धारा है आत्मा। मन अविश्वास पैदा करता है, मन अश्रद्धान की धाराओं को बलवत करता है। मन चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में अनंत अनवंती कसाय में अनंत संसार के लिए प्रभावित होता है। देखो ये मन ही है पूरा दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का बखेड़ा, जिसके कारण से क्षायिक सम्यक दर्शन की उपलब्धता नहीं हो रही। अपने प्रकाशमान स्वभाव में जीव रम के उसी में ले नहीं हो पा रहा, ज्ञान में ज्ञान रूप व्यक्त नहीं हो रहा। देख लो आत्मान, झूठे मन की कहानी, मुर्दा मन चैतन्य आत्मा में बाधा पहुंचाने के औकात कैसा अहितकारी काम कर रहा है, कैसा अनिष्टकारी काम कर रहा है। ये जीव कैसा अज्ञानी बन के इस मन को देख रहा है।
कैसा इस मन में उलझा हुआ है, कैसा भोला भाला अज्ञानियों की तरह इस अज्ञान में मन के साथ हो जा रहा है। जागना बहुत अनिवार्य है आत्मा, और अंतर आत्म शक्ति का बोध जागना है, ये और भी ज्यादा अनिवार्य है। अंतर ध्रुव शक्ति का बोध जागना ये और ज्यादा अनिवार्य है। अरे बोधि दुर्लभ पाए जो क्षण में मुक्त हो जाए। अंतर आत्मा का बोध जो पाता है वो क्षण में मुक्त हो जाता है, क्षण में मुक्त हो जाता है। और यदि कोई शरीर की बहुत सारी विरक्ति रूप क्रियाएं करे, पंच इंद्रियों के विषयों को छोड़ने रूप बहुत सारे पूजा पाठ क्रिया, भक्ति पूजा आदि बहुत सारे क्रियाकर्म करे, चेतन आत्मा इन क्रियाओं को करने से अहंकार का जन्म देने वाला जीव कभी भी मुक्त नहीं होता। मैं कर्ता का भाव जहां वहां मझार है। होश में आ जा आतन, होश में आ जा। सब कुछ करते कर्म है और कहता मैंने किया, इसका नाम मन है। जो अहंकार का झूठा पुतला अपनी झूठी दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की माया के साथ इस संसार में परिभ्रमण करा रहा है। योगी जन इस मन का निषेध कर देते हैं, इस मन का निरोध कर देते हैं, मन की इच्छाओं को ही छोड़ के अपने स्वभाव में आचरण करने की गहन रुचि जगा लेते हैं। गहरी रुचि जगाने के कारण, तत्व की शुद्ध आत्मा की गहरी रुचि के कारण से वह योगी संसार में रहते हुए संसार से अनासक्त है। उनकी आसक्ति संसार में नहीं है। चेतन कटु यथार्थ सत्य है, जिनकी आसक्ति नहीं है संसार में, जो अनासक्त है संसार में, वो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त है। संयोग में रहते हुए भी संयोगों से भिन्न है। पुत्र परिवार के बीच रहते हुए भी वे अपने चैतन्य में निमग्न है। वे अपने आनंद में विलास कर रहे हैं, वे अपनी ध्रुवता में विलास कर रहे हैं। चैतन्य हे आत्मन, तुम ध्रुवता के विलास को देखो। जयवंत हो, जयवंत हो। अंतर हृदय में अमृत ज्ञान कुंभ निवास कर रहा है। अतीन्द्रिय आत्मा का शुद्ध रस निवास कर रहा है, जिस रस को ग्रहण करने के बाद संसार के जन्म मरण की सारी संतति टूट जाती है। चेतन वह शुद्ध रस निवास कर रहा है तेरे अंतर में, शुद्ध रस। अध्यात्म की गंगा में शुद्ध रस, ज्ञान की गंगा में शुद्ध रस। ये तो हृदय से अंगीकार करना है रे चेतन। चेतन चेतन चेतन, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। जागना ही एकमात्र उपाय है चेतन। जो जागता है वो मुक्त हो जाता है, और जो सोया रहता है वो संसार में भटकता है।
जागने वाला कभी भी नहीं हारता, कभी भी पर्याय परिणमन के पराधीन नहीं होता। जागने वाला कभी भी प्रपंच में नहीं फंसता। अंतर शक्ति के बोध में की दशा हो गई हो, वे कभी भी झूठे परिणमन का विश्वास नहीं करता, वे कभी भी संसार का विश्वास नहीं करता। वे तो अपने अंतर में जो अर्क विंद शक्ति प्रकट हुई है, जो प्रकाश रूप अंतर शक्तियों का जन्म हुआ है, इन तीनों के माध्यम से जिस योग आराधना का मार्ग उसने उपलब्ध किया है, उस आराधना के बल पे वह अपने प्रकाशमान अर्क विंद पद का ही सहज सहज अंतर शक्ति से बोध करता है कि हाँ मैं तो परमात्म सत्ता हूँ, हाँ मैं तो परमात्म सत्ता हूँ, हाँ मैं तो परमात्म सत्ता हूँ। उस योगी के ज्ञान में परमात्म शक्ति का बोध बढ़ता जाता है और ये संसार अपने आप ही छूटता जाता है। इसे कहते हैं आत्म ध्यान साधना, इसे कहते हैं ज्ञान मार्ग की साधना, जहाँ चैतन्य में विंद पद आत्म शक्ति का बोध बढ़ता जाए और मन रूपी अज्ञान का बोध क्षीण होता जाए, मन रूपी अज्ञान की जो बोध में प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाए, तो ज्ञान रूपी विज्ञान, अंतरात्मा का विज्ञान, आत्म ज्योति का विज्ञान, अंतर आत्म शक्ति का विज्ञान वो प्रकट हो जाए। ऊर्जा और चेतन प्यारे, मोह नींद की गहरी तंद्रा इस जीव को सुला रही है। ए पागल सुन तो, ये मन के विचार, ये शरीर के संयोग, ये पुण्य पाप की क्रियाएं, अरे रे पागल, ओ पागल, ओ पागल, ये अज्ञान भाव की क्रियाएं, ये शुभ अशुभ परिणतियों का परिणमन, ये आत्मा को सुला रहा है। ओरे बावरे सुन तो, मोह में अंधे सुन, पुण्य पाप सब एक समान, कितना ही तूने पर्यूषण में काशन किया हो, व्रत किए हो, उपवास किए हो, भक्ति की हो, पूजा की हो, वंदना की हो, ये सब तो साधन है, माध्यम है अपने अहंकार के पोषण करने का। यदि इनमें समर्पणता का भाव नहीं है, स्वरूप का गहरा लक्ष्य नहीं है, आत्मशक्ति का अभिप्राय नहीं है, निज चैतन्य में पिंड शक्ति का बोध यदि तुझे नहीं है आत्मा, तो अपने आत्म बोध से रहित होने के कारण, अपने चैतन्य में परम पद के बोध से रहित होने के कारण तू इस सरदार की यात्रा में ही भटकेगा रे पागल, तू इस संसार की यात्रा में ही भटकेगा। तेरी भटकन मिटाने का एक ही मार्ग है बस, अपने चैतन्य स्वभाव का आनंद,
अंतर चैतन्य स्वभाव का आनंद। जहाँ चैतन्य स्वभाव का आनंद है आत्मा, वहाँ सहज मुक्ति है। मुक्ति मुक्ति मुक्ति, सहज ही मुक्ति है। इसलिए होश में आओ, तत्काल जागृत रहो, जागृत। अंतर आत्म शक्ति का अंतर से ही बोध जगाओ। बोध होना अनिवार्य है, बोध। अनंत अनंत प्रकाश में मेरा वीतराग ध्रुपद। चेतन देख लो, मन सुला देगा। तुम जागते हुए भी मूर्छा में मर जाओगे आत्मा। मन मूर्छा, विचारों की मूर्छा में सुला देगा तुम्हें। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, सीधे तन के बैठे हो, आंख बंद करके बैठे हो। क्रिया है देह का परिणमन। लेकिन मन इस बीच में भी अपने विचारों में तन्मय करके तुम्हें सुला देगा। मन इस बीच में भी अज्ञान धारा को फेंक के तुम्हें मूर्छित कर देगा। मन इस काल भी अपने आप को सत्य, देखो मैं ध्यान कर रहा हूं। मैं ध्यान कर रहा हूं, ऐसे ध्यान करने की कल्पना को तुम्हारे सामने रख के तुमसे कह देगा कि तुम मन मात्र हो, और तुमने उसकी मान ली तो तुम मूर्ख बन जाओगे, मूर्ख। अनादिकाल की मूर्खता तुम्हें अपने आप में अपने अंतर्बोध को पाने नहीं देगी, अंतर आत्मा में अंतर्बोध को जागने नहीं देगी। तुम्हें यदि मूर्खता से मुक्त होना है, अनंत काल की मूर्छा को क्षण मात्र में मिटाना है आत्मा। अंतर आत्म शक्ति को, अंतर्बोध को जागृत करना है तुम्हें। तो चलो इस मन वचन काय से पार और कह दो इसकी इच्छाओं कामनाओं को कि तुमसे कोई संबंध नहीं। और एक बार तो अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव से ही कहो कि बस हे नाथ तू ही मेरा है, बस हे नाथ तू ही मेरा है, बस।
ऐसी अंतर भावनाओं में, ऐसी अंतःकरण की अंतर जिज्ञासाओं में अपने ममल स्वभाव को प्रकट करो चेतन। समर्पणता ध्यान में बहुत सहजता लाती है। अहंकार ध्यान को कठोर बनाता है। अहंकार, मैं करता हूं का अहंकार, मैं कर रहा हूं का अहंकार ध्यान को जटिल और कठोर बना देता है, अनुभूतियां उत्पन्न नहीं होने देता, आत्मा की अंतर प्रकाशवान शक्ति को उदित नहीं होने देता। अहंकार कठोर कर देता है और अहंकार की कठोरता सामने बरतते हुए प्रकाश को भी नहीं देख पाती। जिसके अंतर अहम है अभी कर्तृत्व का गहरा, जिसके अंतर में अभी गहरा कर्तव्य का अहम है, वह इन कमलों की अर्कमान शक्ति को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। क्योंकि अर्क की आराधना करने के लिए पर्यायों का समूल रूप से दृष्टि से मिला जाना ही सर्वश्रेष्ठ है। इन कमलों को उपलब्ध कराने का एक ही अभिप्राय है बस, कि अब अपनी प्रकाशवान सत्ता के अलावा कहीं ध्यान करना ही नहीं है, किसी का ध्यान करना ही नहीं है। अब जब पूरा सम्य शक्ति उपयोग आत्म ध्यान में लगाने का विचार है तो फिर कहाँ लगे हो चेतन। अपने अंतर श्वास और अंतर पुरुषार्थ को जगाओ, आत्मा से परमात्मा ज्योति स्वरूप हो जाओ। जय हो। अंतर आत्म शक्ति का बोध जागृत करो चेतन। मन की मूर्छा से ऊपर उठ जाओ। जय हो त्रिकाली प्रभु, आपकी जय हो। ओहो, मन विकारों का उदय कर रहा है ना, करने दो। क्या कह रहा है काम, क्या कह रहा है वासना, क्या कह रहा है राग द्वेष, कहने दो उसे। बस उसका साथ मत निभाओ। यदि वो कहे कि मैं कर रहा हूं तो भी उसकी बात मत सुनना। वो कहे काम भोग वासना ला के दो तो भी उसकी ओर मत देखना। वो कहे ध्यान कर लो, ध्यान में बैठ जाओ तो भी मत सुनना। तुम तो सिर्फ जिन भगवान के प्रति समर्पण रखना अपना, बस सदगुरुदेव के वचनों के प्रति अपना समर्पण रखना। और वो कह रहे हैं जो स्वीकार करना, वो कह रहे हैं उस पर प्रश्न मत करना। वो कह रहे हैं कि भाव अनित्य है, ज्ञान में रूप नित्य है, विश्वास कर लेना चेतन। ये सारे भाव असत्य हैं, अज्ञान है, संसार है। और ये ज्ञान में शक्ति, ये जो सामने बरत रही है, ये शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, वीतराग है। ओ जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। आंख खोल के देखोगे तो भी ध्यान हो सकता है आत्मा, क्योंकि आंखों से दिखने वाला तो एक कल्पना है, इंद्रिय में संसार है। आंखों से दिखने वाला तो ये झूठा इंद्रिय में संसार है आत्मा। लेकिन आत्मा तो इस झूठे इंद्रिय जगत से ही भिन्न, बोध विज्ञान, विज्ञान तत्व। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अंतर आत्म जयवंत शक्ति का बोध आया है, इससे भिन्न निराकार सिद्ध स्वरूप झलकन में आया है। मन मोह और मान की जितनी भी ये माया है, ये सब बिलज जाएगी चेतन, सब बिला जाएगी।
सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आत्म ध्यान करो बस। आत्मचिंतन तो सहज संयोग में ही है। अब आत्म ध्यान करो चेतन। अंतर आत्मा से अंतर आत्मा को पाने का एक ही उपाय है, सठ रमन। अपनी चेतना में रमण करना। आहा आरे रे, अपनी अंतर आत्मा में रमण करना ही मुक्ति का मार्ग है। ओ रे प्रभु, ये कैसा अनंत चतुष्टय में मेरा शुद्ध स्वभाव है, मेरे लिए मेरी ही मुक्ति का कारण है, मेरे लिए मेरा ही तारण तरण है, लेकिन मैं ही इसको भूला हूं। मैं ही पर प्रपंच में उलझ गया हूं। दान दया परोपकार को धर्म मानने लगा हूं, शुभ क्रियाएं आने को अच्छा मानने लगा हूं, अशुभ परिणाम आने को बुरा मानने लगा हूं। अंतर आत्म विज्ञान स्वभाव का बोध जगाओ बस। विज्ञान में स्वभाव का, अंतर ज्ञान में स्वभाव का बोध। एक ही अंतर शक्ति का बोध है, परम शक्ति। परम 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 जिन हो, परम योग में नित्य, परम योग अपने योग की सैया पे विश्राम का अपूर्व 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 अवसर। देखो आत्मन, एक बात जरूर सुनो। प्रमाद रूपी जो अज्ञान है वो संसार में सुलाता है, संसार में मूर्छित करता है। और आत्म जागृति रूप जो ध्यान है वो अपने शयन स्वभाव, अपने अनंत चतुष्टय में जीव को सुलाता है, अपने आत्मा में ही सतत जीव की रमणता कराता है, तीव्र आनंद का भोग कराता है। एक मन की मूर्छा में अज्ञान है जो जीव को संसार में, अनंत संसार में डुबाता है। चारित्र मोहिनी की अनंत अनुबंधी की चार घातिया कर्म प्रकृतियां, आत्मघात में कसाईली परिणतियां, ये आत्मा को अनंत अनंत गहरे समुद्र में डुबा देती हैं। और सम्यक दृष्टिहीन अज्ञानी जीव, दर्शन से अंधा, अंधकार में मरने वाला ये जीव वहीं अपना जीवन समाप्त कर देता है। आज आज सदगुरु की करुणा बरस रही है। आहा, सद्य जिन भगवान के वचनों का उदय हो गया है, समूह शरण की दीप ध्वनि खिल रही है, अंतर आत्म अनुभव के अनंत 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 रहस्य खुल रहे हैं, और हृदय में अंतर आत्मा में शुद्ध बुद्ध कमल की उपलब्धता हो गई है कि शुद्ध बुद्ध है, शुद्ध बुद्ध है, शुद्ध बुद्ध है, अपना मल स्वभाव शुद्ध बुद्ध है, शुद्ध बुद्ध है। देखो आत्मा शुद्ध बुद्ध है, लेकिन याद रखना आत्मा, यदि जागने से रह गए तो गए। अरे भगवान, एक रहस्य सुनो, पहले अपने अंतर की एकाग्रता बढ़ाओ।
अरे मन का निरोध करने की एकाग्रता बड़ी हो, अंतर आत्मपथ का थोड़ा सा भी प्रतीति में होश आया हो तो सुनो, रहस्य है ये रहस्य की बातें हैं। इन रहस्य की बातों को रहस्यपूर्ण तरीके से ही सुनो आत्मा। देखो, इस संसार में जो कुछ भी घट रहा है, ये संसार में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी, ये मन के का माध्यम के अज्ञान परिणामों का परिणमन ही तो घट रहा है। देखो तो जरा, मन ही तो है जो नाना प्रकार से भ्रमित कर रहा है। और रहस्य की बात यह है कि मन तो भ्रमित कर ही रहा है, लेकिन इसमें रहस्य यह है कि ये जीव इस मन को ही मैं करके, इसका ही अहंकार करके, इसके विचारों का अहंकार करके इस मन में हो गया है। बस ये अज्ञान का रहस्य है, संसार का रहस्य है, जिसके कारण से संसार चलता है। उठो आत्मन, एक रहस्य और सुनो। जो ज्ञानी, जो योगी इस मन को ही इस परमात्मा में समर्पित कर देते हैं, ज्ञान मार्ग की जिज्ञासा में समर्पित कर देते हैं, इस मन को ही सद्गुरुओं के चरणों में बिछा देते हैं, समर्पण कर देते हैं, वह ज्ञानी, वह योगी इस समर्पणता के बल पे अपने आत्म शक्ति के बोध को प्राप्त कर जाते हैं। बोध, आहा, बोध बोध बोध, अपनी स्वशक्ति का बोध प्राप्त कर जाते हैं। और इस लोक में जो भी भव जीव अपनी स्वशक्ति का बोध प्राप्त कर जाते हैं, वह जन्म मरण से परे हो जाते हैं, जन्म मरण से परे। सुन रहे हो बोले आत्मन? जो भी अंतर आत्म शक्ति का बोध प्राप्त कर लेते हैं, वह जीव जन्म और मरण से परे हो जाते हैं। और जो जीव जन्म मरण से परे हो जाते हैं, मुक्त स्वभाव का अनुभव कर लेते हैं, उन जीवों का संसार विनश जाता है, संसार ही विला जाता है। आहा, अद्भुत ज्ञान की अचिंत महिमा, ज्ञान का अद्भुत चमत्कार, ज्ञान आनंद की अद्भुत 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 अतीन्द्रिय मस्ती। आहा, जय हो। इसे कहते हैं प्रकाशवान स्वभाव का स्वयं प्रकाश। आहा, तत्वबोध जब घट बसे, ना सुहाए अन्य कोई, आत्म परमात्म चखे। आहा, आत्म परमात्म दिखे, जगत में ना अपना कोई, जगत में ना अपना कोई। आत्मबोधि तब अंतर जागे। आहा, जय हो। मम आत्मबोधि जब अंतर जागे, कर्म कसाय खोए, और अब तो हो चेतहु चेतन, पर में प्रलय होए, पर में प्रलय होए चेतन, पर में प्रलय होए। आत्मदृष्टि जैसे ही होती है तो कर्मों का प्रलय हो जाता है, कर्म मिला जाते हैं, कर्म क्षीण हो जाते हैं, कर्म विनाश को प्राप्त होते हैं, तुरंत ही तुरंत ही क्षय होते हैं, तुरंत ही क्षय। वो चेतन आत्मा यदि आत्मदृष्टि ना पड़े, आत्मदृष्टि उत्पन्न ना हो, तो ये कर्म तुम्हें
अनंत संसार में घुमाएंगे चेतन। पर ये दृष्टि संसार का मूल है। अनंत दुखों का एक नाम, पर्याय में मैं बना, मन में मैं बना। अनंत दुखों का एक नाम है चेतन, अज्ञान भाव में मैं बना, अज्ञान भाव को अपना मानना। अनंत दुखों का एक खजाना, पर पर्याय की दृष्टि को अपना मानना बस। अनंत दुखों का एक मंत्र, अनंत दुखों की एक जड़, पर्याय 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 परिणमन। और अनंत दुखों से छूटने का एक मार्ग, प्रकाशमान प्रकाशमान प्रकाशमान, अपना अर्क ध्रुव बिंदु पर आत्मबोध अपना लो। आत्मा प्रेम से अपना लो अपने आत्मबोध को। अहंकार का समर्पण ही आत्मबोध की परिपाटी। सदगुरु के चरण उत्पन्न होती ये ज्ञान बाती। जागो चेतन, अंतर चैतन्य महाज्योति के बोध में जाग जाओ। क्षण मात्र में परमात्मा। अरे हे आत्मन, ये जीव क्षण मात्र में परमात्मा है। एक क्षण का बोध ही परमात्मा शक्ति है। आहा, जय हो अपनी विज्ञान घन शक्ति का, अनंत चतुष्टयवंत चेतन स्वभाव का। क्षण भर का बोध मुक्ति का कारण है चेतन। आत्मज्ञान आत्मबोध ही अनंत सुख का भंडार है। रम जाओ रे भोले आत्मन, आत्मबोध में रम जाओ। अरे संयोग शरीर और इंद्रिय विषयों के बीच में रहते हुए भी जो आत्मा आत्मबोध को प्राप्त कर लेते हैं, जो ज्ञान में बोध को उपलब्ध हो जाता है, वो ज्ञानी इन संयोग के बीच में रहता हुआ भी इनसे मुक्त है। मुक्त मुक्त चेतन मुक्त। और जो मुक्त है वो परमात्मा है। और जो संसार में है वो तो भटक रहा है। संसार भटकन का नाम है और मुक्ति आत्म ध्यान योग का। होश में आना ही एकमात्र उपाय है। जाग जाना ही एकमात्र उपाय है चेतन। जागना ही उपाय है, याद रखना। सोने वाला कभी मोक्ष मझार में नहीं। अरे मोक्ष कहाँ, मोक्ष तुमरे हृदय बसे, दृष्टि पलट के देख रे पगले। मुक्ति तेरे हिये बसे, बाहर ढूंढे मृग। और जो मृग मारीचिका को अर्थात अपनी नाभि में आने वाली सुगंध को, कस्तूरी को जो मृग बाहर ढूंढता है, वो वन वन भटक के अपने प्राण गंवा देता है चेतन। और जो उसको अपनी नाभि में अनुभव कर ले, कस्तूरी नाभि बसी, जग में भ्रम में कोय। ज्ञानियों ने कहा है कस्तूरी तो नाभि में है, जग में परिभ्रमण करे कौन? और जो जग में भ्रमे, बस वे ही मूढ़, वे ही अज्ञानी, वे ही पामर जो अपनी परमात्म शक्ति को नहीं जानता, जो अपने आत्मबोध को नहीं जानता। जो आत्मबोध को नहीं जानता
जो शाश्वत पर्याय परिणमन से पार त्रिकाली ध्रुव केवल ज्ञान प्रकाश रूप अपने अनंत चतुष्टय में अपने परम पद को नहीं जानता, आहा, जो परमात्म शक्ति को नहीं जानता, वो संसार भ्रमे जीव जन्मे मरे होए और जन्म मरण करत करत अनंत अनंत संसार के भैया अनंत दुखों को भोगता है, अनंत दुखों को भोगता है। चेतो चेतन आत्मा निगोद चली जाए उसके पहले चेत जाओ, अरे चेत जाओ, मान जाओ भैया, अंतर आत्मबोध की बातें मान जाओ, मान जाओ आत्मा अपने अंतर आत्मबोध की, अपने चेतन आत्मा के बोध की, अंतर्बोध की बातों को मान जाओ। जो प्राणी अंतर लखे, जो जीव अंतर सबको लगता है, सहज ही मुक्ति में सोए, वह जीव तो सदा समता में, शांति में, आनंद में, अपने निज अतीन्द्रिय घट निज ब्रह्म स्वभाव में आराम से आराम विश्राम करता हुआ पाया जाता है। उसके लिए संसार एक खेल खिलौनों की तरह है, उसके लिए संसार तो एक झूठी माया से अधिक कुछ भी नहीं है। उसके लिए संसार की परिभ्रमण यात्रा एक खेल खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उस खेल को खेल कल्पना मात्र देखता है, इस काल्पनिक जगत को काल्पनिक ही देखता है, इस काल्पनिक जगत को काल्पनिक ही मानता है, इस काल्पनिक जगत को काल्पनिक ही पहचानता है। इसमें कोई भी यथार्थता नहीं है, न पुण्य में न पाप में, न शुभ परिणमन में न अशुभ परिणमन में, न पर्युषण पर्व के दिनों में कोई विशेषता है, न संसार में रहने वाले दिनों में कोई विशेषता है। विशेषता तो अपनी चेतन स्वभाव की व्यक्तता रूप है, जो मन माया और मान से परे आ रे आ गया रे, ध्रुव पद आ गया, आत्मबोध जगाने वाला तारन तरन जिन जागा है रे। देख लो अपने अंतर में, जिन पद आ गया अनुभव आत्मा का, आ गया अनुभव आत्मा का। देखो झलक गई प्रकाशवान शक्ति, यही तो मैं हूं बस। जहां सिद्धत्व झलकता है वहां चैतन्य निवास करता है, चैतन्य। जहाँ सिद्धत्व झलकता है वहाँ विज्ञान निवास करता है, चैतन्य का विज्ञान। पर द्रव्य से भिन्न सदा ही ये जीव परमात्मा, जो रुकता नहीं किसी के भय से, आहा, जो थमता नहीं किसी से, आहा आहा आहा, जय हो। जो पर पर्याय से पार वे त्रिकाली है ध्रुवात्मा, शब्दों से पार, भाषा से पार, समझने के विकल्प से पार, समझाने की आसक्ति से तो बहुत दूर। स्वयं स्वयमेव शुद्धम, आहा, स्वयं स्वयमेव ध्रुव शुद्धम, ध्रुव शुद्धम, स्वयं स्वयं स्वयं। चेतना ही चेतन का उपाय, चेतना ही आत्मा की जागृति और चेतना ही ध्रुव शक्ति का बोध, चेतना ही चिदानंद का आनंद और चेतना ही आत्मा का उल्लास। चेतन तुम जान नहीं पा रहे कि मन वचन काय से परे इस आत्म ज्योति के बोध को क्यों कहा जाता है इतनी मुक्तता से? क्योंकि बोध ही साधना है, बोध ही साध्य, बोध ही परमात्मा है और बोध ही मुक्ति, बोध ही ज्ञान है और बोध ही विज्ञान।
जिसे अपने अंतर का बोध नहीं, वो जीव निष्प्राण, वो मुर्दा है, अचेत है, क्षण है, है मात्र में मन वचन काय में एकत्र करने वाला मूर्ख अज्ञानी प्राणी है। और इस अज्ञानी प्राणी को मुक्ति मिलने वाली नहीं, इस अज्ञानी प्राणी को आत्म शांति मिलने वाली नहीं। जो जयवंत शक्ति को जानता है, जो अंतर आत्म शक्ति को, अंतर जयवंत ध्रुव शक्ति को जानता है, वो ही जानता है कि जीना किसका नाम है। वो ही जानता है कि जीवन किसे कहा जाता है। वो ही जानता है कि जीने वाला मतलब क्या। जीने वाला मतलब क्या, जिसमें जयवंत स्वभाव में जीने की सामर्थ्य हो, जिसमें चिदानंद स्वभाव में जीने की सामर्थ्य हो। चिदानंद घन आत्मा, आत्म को सुखकार। होश जा रे पगले मूर्ख, इतने इतने गूढ़ रहस्यों को जानने के बाद भी तू अपने गुरु के प्रति अपना समर्पण नहीं कर पा रहा। ऐसे गूढ़ रहस्यों को समझने के बाद भी तू तारन तरन जिनके प्रति अपना सब कुछ नछावर नहीं कर सकता। तारन तरन जिनके प्रति अपने अंतर से समर्पण नहीं ला सकता, आसक्ति भाव से मुक्त नहीं हो सकता। गुण तू ऐसे ही मरेगा तो संसार में निगोच जाएगा, याद रखना। यदि ऐसे ही आत्मा की चर्चा करेगा और बोध पर्याय का रखेगा, निगोद ही जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है चेतन, कुछ नहीं है, माया है, माया एक माया है, माया। इस माया में जो बैठ गया उसका तो दुर्गति में जाना निश्चित है। आत्मबोध ही साधना, तत्व को है सार। तत्वों में जो तत्व कहा वे तत्व है शुद्धात्मा चेतन। शुद्ध 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 आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा। शुद्ध, एकदम शुद्ध। आह, जय हो। जैसे सोना 100 टन शुद्ध है, उस नाली गटर कीड़े मकोड़े किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आत्मा 100 टन शुद्ध है, उसे पर्याय परिणमन, शुभ परिणमन अशुभ परिणमन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे मन के मन मद मोह में ना फूलता है, ना मन के मद मोह में वो ना फूलता है। वो तो सदैव अंतर शक्ति में झूलता है। चिदानंद 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 चिदानंद। जब ऐसे चिद आनंद में आत्मा का प्रवेश होता है चेतन, सिर्फ शुद्ध आत्मा का प्रकाश। जिन वचनों की जय हो, जय हो, जय। अंतर ज्ञान ध्यान में रत हो, अंतर चेतन ध्यान में रत हो। हे योगी, योग ध्यान में मन लगाओ। मन से परे होके अपनी अंतर आत्म शक्ति की ज्योति में अपना ध्यान केंद्रित कर।
अपने हृदय में जलती हुई अनंत प्रकाश रूप ज्ञान दिव्य ज्योति को अपने अंतर स्वानुभव में उत्पन्न कर सारा प्रकाश रूप परिणमन इन ज्योतियों में ही है आत्मा। अंतर घट में बसा भगवान, निज घर में बसा चैतन्य सवेरा, आरे उदित हुआ है। उदित हुआ है निज घर में बसा हुआ चेतन सवेरा आत्मा। इस सवेरे में उठ जाओ और अपने अंतर आत्मा में रमण कर जाओ। बस इतना ही मुक्ति का मार्ग है। इतना कह के ध्यान का क्रम यहाँ पूर्ण होता है। चेतन यहाँ ध्यान के अभ्यास की पूर्णता कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंतर में होने वाले ध्यान का कभी कोई अंत नहीं है। तुम्हारी अनंत काल से बनी हुई जो अज्ञान धारणाएं हैं, उन धारणाओं को मिटा के चेतन स्वभाव को धारण करने रूप श्रद्धा, इसका कोई आदि अंत नहीं है। इस ज्ञान विज्ञान का कोई आदि अंत नहीं है। ये अनंत अमृत सरोवर है। हम अपने अनंत अमृत सरोवर का आश्रय लेके, अपने अनंत ध्रुव प्रकाश का आश्रय लेके, अपनी अनंत ध्रुव ज्ञान में ज्योति का आश्रय लेके तुम अपने में ठहर जाओ और बाकी सब को भूल जाओ। ठहराव का नाम आराधना और भटकन का नाम संसार। देखो चेतन 3 कमल तो उपलब्ध किए हैं, 3 और शेष है। अभी आत्म साधना कड़ी है, मेहनत ज़्यादा है, अर्थात कर्ता पने का परिणाम की मेहनत नहीं, कोई वजन ढोने वाली मेहनत नहीं। अरे इन मन बुद्धि चित्त अहं की माया जाल में ना उलझना ही एक सबसे बड़ी मेहनत है। और ये मेहनत पुरुषार्थ तब होता है सरलता से जब जीव को अमता शक्ति की गहरी रुचि हो। इसलिए इस मेहनत से बच जाओ। तुम करता धरता नहीं हो, भोगता नहीं हो, स्वामी नहीं हो। तुम तो शुद्ध आनंद स्वरूप चेतन में परमात्मा हो। तुम तो इस परमात्मा शक्ति को भजो, इससे कल्याण होगा, इससे ही कल्याण होगा, इससे ही कल्याण होगा। स्वाश्रय स्वाश्रय स्व आश्रय स्व आश्रय स्व आश्रय स्व आश्रय स्वचिदानंद 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 स्वज्ञान पिंड स्वज्ञान घन पिंड स्वज्ञान घन पिंड स्वज्ञान घन पिंड। मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ, 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 मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ। इस स्व आश्रय में ठहर के हम अपने ध्यान में, ज्ञान में, विज्ञान में रत रहो चेतन। यही एकमात्र